धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। मनुजस्य पमत्तचारिणो तन्नावड्डति माल्लुभाव्य सोप्लवति हुराहुरं फलमेच्छं ववनस्मि वानरो। अर्थात प्रमत्त होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती है। वन में फूल की इच्छा से कूद फांद करते वानर की तरह यह जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। यंगे सहित जम्मी तन्ना लोके विसत्तिका शोकातस्य पवड्डन्ति अविवड्डं वीरनं। अर्थात यह विष रूपी नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर देता है, उसके शोक वर्षा काल में वीरण तृष्ण की भांति वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यो चेतं सहतं जम्मिं तन्नं लोके दुरचयं शोकातन्ना पपतन्ति उदबिन्दुवपोखरा। अर्थात जो संसार में इस दुष्ट त्याज नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक उस तरह से गिर जाते हैं जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु। तं वो वदामि भद्रं वो यावन्तेऽथ समागता तन्नायमूलं खनत उसीरतो ववीरणं मावो नलं वासोतो वा मारो भंज पुनः पुनः। अर्थात इसलिए मैं तुम्हें जितने यहाँ आए हो तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। जैसे खस के लिए लोग शरीर को खोदते हैं, वैसे ही तुम तृष्णा की जड़ खोदो, मत तुम्हें स्रोत में उत्पन्न नरकुल की भांति मार बार बार छोड़े। यथापि मूले अनुपद्रवे दल्ले छिन्नोऽपि रुक्खं पुनरेव रुहति एवंपि तन्नानुसये अनुहते निबद्धति दुःखमिदं पुनः पुनः। अर्थात जैसे दृढ़ मूल के बिल्कुल नष्ट न होने से कटा हुआ वृक्ष फिर भी बढ़ जाता है, वैसे ही तृष्णा और अनुशय के समूल नष्ट न होने से यह दुख चक्र बार बार प्रवर्तित होता रहता है। यस्य छत्तिं सति सोता मनापसभना भूषा बहावहन्ति दुद्दिठिं संकप्प
पाराग निश्चिता। अर्थात जिसकी 36 स्रोत संसार में प्रिय पदार्थों की ओर अत्यंत प्रवाहित होते हैं, उसके रागपूर्ण संकल्प उसे दुदृष्टि की ओर बहा ले जाते हैं। सवंति सब्बति सोता लता उभिज्य तिष्ठति तंच दिशा लतं जातं मूलं पन्याय छिंदत। अर्थात यह स्रोत सभी ओर बहते हैं, लता फूटकर निकलती है। इस उत्पन्न हुई लता को देख उसके मूल को प्रज्ञा से काट डालो। सरितानि स्नेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तनो ते सोतसितासु केशिनो ते वे जाति जरूपगानरा। अर्थात तृष्णा की धाराएं प्राणियों को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। सुख के फेर में पड़े उसकी धारा में पड़ते हैं और बार बार जन्म जरा के चक्र में आते हैं। तसिनाय पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोववादितो संयोजनं संगसत्तका दुःखमुपेन्ति पुनः पुनः चिराय। अर्थात तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। संयोजन में फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते हैं। तसिनाय पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोववादितो तस्मात् शनिं विनोदये भिक्खु आकांक्षी विरागमत्तनो। अर्थात तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। अपने वैराग्य की आकांक्षा रख भिक्षु तृष्णा को दूर करे। यो निवनतो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेव पश्यत मुत्तो वंदनमेव धावति। अर्थात जो सांसारिक बंधनों से छूट वन में वास करता हुआ फिर वन को छोड़ संसार तृष्णा की ओर दौड़ता है, उस व्यक्ति को वैसे ही जानो जैसे बंधनों से मुक्त पुरुष फिर बंधन ही की ओर दौड़े। नतं दल्लं वन्दनमाहुधीरा यदा यशं दारुजं भवजञ्च सारत्तसत्तामणिकुण्डलेषु उत्तेषु धारेषु चया अपेक्षा। अर्थात यह जो लोहे लकड़ी या रस्सी का बंधन है उसे बुद्धिमान जन दृढ़ बंधन नहीं कहते। वस्तुतः दृढ़ बंधन तो मणि, कुंडल, पुत्र, स्त्री में इच्छा आदि का होना है। एतं दल्लं वन्दनमाहुधीरा ओहारिणं शिथिलं दुःखमुञ्चं एतं पिछेत्तानि परिभजन्ति अनपेक्षिनो कामसुखं पाय। अर्थात धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन, अपहारक, शिथिल और दुस्त्याज्य कहते हैं। वह अपेक्षा रहित हो तथा काम सुखों को छोड़ इस
दृढ़ बंधन को छिन्न कर प्रवर्जित होते हैं। ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयंकतं मक्कटको वजालं एतं छित्त्वा न वजन्ति धीरा अनिपेक्षिनो सर्वदुःखं पहाय। अर्थात जो राग में रक्त हैं वह जैसे मकड़ी अपने बनाए जाल को पकड़ती है वैसे ही अपने बनाए स्रोत में पड़ते हैं। धीर पुरुष इस स्रोत को भी छेद कर सारे दुखों को छोड़ आकांक्षा रहित हो चल देते हैं। मुंच पुरे मुंच पच्छतो मज्जे मुंच भवस्स पारगु सब्बत विमुक्त मानसो न पुनर्जाति जरं उपेहिसी। अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान के सभी स्कंधों को त्याग दो। उन्हें त्याग भव को पार हो, सभी से मुक्त मन वाला हो, फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होंगे। हितकमतितस्य जन्तनो तिब्बारागस्य शुभानुपस्सिनो भियो तन्नापवड्डति एष खोदल्लं करोति वन्दनं। अर्थात जो प्राणी संदेह से मथित तीव्र राग से युक्त शुभ ही शुभ देखने वाला है उसकी तृष्णा और भी अधिक बढ़ती है। वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। चक्षुपमसेचयो नरो अशुभं भावयति सदा सतो एष को व्यन्ति कः इति एष छिज्जति मारवन्दनं। अर्थात संदेह के शांत हो जाने में जो रत है, सदा सचेत रहे, जो अशुभ की भावना करता है वह मार के बंधन को छिन्न करेगा, तृष्णा का विनाश करेगा। नित्यंगतो असंतासी वीततन्नो अनंगनो उच्छिन्दी बबसल्लानि अंतिमो यं समुस्सयो। अर्थात जिसने अरहत्व पा लिया है, जो राग आदि के त्रास से निर्भीक है, जो तृष्णा रहित और निर्मल है, जिसने भव के शल्यों को काट दिया, यह उसका अंतिम देह है। वीततन्नो अनादानो निरुक्तिपद कोविदो अक्षराणां सन्निपातं जඤ्ञापोऽव्यापराणि च सवे अंतिम शरीरो महापඤ्याति उच्यते। अर्थात जो तृष्णा रहित, परिग्रह रहित, निरुक्त और पद का जानकार है और जो अक्षरों को पहले और पीछे रखना जानता है, वही अंतिम शरीर वाला तथा महाप्रज्ञा कहा जाता है। सब्बाभिभू सब्बविदुहमस्मि सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बञ्जहो तन्नक्खये विमुक्तो स्वयं अविज्ञाय कमुद्दिशेयं। अर्थात मैं राग आदि सभी को परास्त करने वाला हूँ, सभी बातों का जानकार हूँ, सभी धर्मों में अलिप्त हूँ, सर्व त्यागी हूँ, तृष्णा के नाश से मुक्त हूँ, विमल ज्ञान को अपने ही जानकर
मैं अब किसको अपना गुरु बतलाऊं? सब्बदानं धम्मदानं छिनाति सब्बरसं धम्मरसो छिनाति सब्बं रतिं धम्मरति छिनाति तन्नाख्यो सब्बदुःखं छिनाति। अर्थात धर्म का दान सारे दानों में बढ़कर है। धर्म रस सारे रसों से प्रबल है। धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। अनन्ति भोगादुम्मेदं नूचे पारगवेशिनो भोगतन्नाय दुम्मेदो हन्ति अन्येव अत्तनं। अर्थात संसार को पार होने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि पुरुष को भोग नष्ट करते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की भांति अपने ही को हनन करता है। तिन दोषानि खेतानि राग दोषा अयं पजा तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं होति महफलं। अर्थात खेतों का दोष तृण है, प्रजा का दोष राग है। इसलिए राग रहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल है। तिन दोषानि खेतानि दोष दोषा अयं पजा तस्माहि वीत दोषेषु दिन्नं होति महफलं। अर्थात खेतों का दोष तृण है, प्रजा का दोष द्वेष है। इसलिए द्वेष रहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल है। तिन दोषानि खेतानि मोह दोषा अयं पजा तस्माहि वीत मोहेषु दिन्नं होति महफलं। अर्थात खेतों का दोष तृण है, प्रजा का दोष मोह है। इसलिए मोह रहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल है। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार ये आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।